नमस्कार दोस्तों। लोर्ड्स टेस्ट का दूसरा दिन ख़त्म हो चुका है और इस वक्त यह मुकाबला बहुत ही नाजुक दौर पर पहुंच गया है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जो 387 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और भारत ने जवाब अच्छा दिया है, लेकिन अभी डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। 145 रन 3 विकेट पर। आज सुबह 251 रन पे 4 विकेट से आगे खेलना जब इंग्लैंड ने शुरू किया तो बुमराह के हाथ में नई गेंद थी और बुमराह वन एंड ओनली बुमराह ब्यूटी, उसने अपना काम सुबह सुबह कर दिया था। पहले एक गेंद राउंड द विकेट जब बेन स्टोक्स को की तो वो गेंद पड़कर हवा में अंदर आई और बेन स्टोक्स को कुछ समझ नहीं आया, बोल्ड हो गए वो। अगले ओवर में बुमराह ने जो रूट पहली गेंद पे ही, हालांकि उन्होंने गेंद को दूर से हवा में खेला था और बाउंड्री के साथ उनका शतक पूरा जरूर हो गया था, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगकर उनके स्टंप्स पे जा टकराई और इंग्लैंड का स्कोर हो गया 271 पर 5। अब आए क्रिस वोक्स। पहली ही गेंद पर अपील भी कोई ज़्यादा जोरदार नहीं थी, उन्होंने दूर से बल्ला चलाया गेंद पर, लेकिन भारतीयों को लगा कि कुछ आवाज़ आई है, उन्होंने रिव्यू लिया और इनका अनुमान सही आया। अब इंग्लैंड का 7वां विकेट 271 रन के स्कोर पर गिर गया था। ये इंग्लैंड के लिए स्थिति और भी खराब होती अगर जेमी स्मिथ का कैच केएल राहुल ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर पकड़ लिया होता तो इंग्लैंड इतना बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब नहीं होता। लेकिन कहते हैं कैच छूटते हैं, लेकिन ऐसे टेस्ट मैचों में, ऐसे बड़े स्तर पर आपसे जो भी आपके पास संभावित कैच आए, हम आशा करते हैं कि वो आप पकड़ेंगे। अब 7 विकेट पर 271 से 387 स्कोर करा देना, बुमराह का स्पेल खत्म हो गया। आकाशदीप वो लय में नहीं दिखे जिसको उसने बर्मिंघम में प्राप्त किया था और 10 विकेट लिए थे। मोहम्मद सिराज गेंद अच्छी की, थोड़ी बदकिस्मती उनके साथ रही और जो स्पिनरों के लिए टर्न था, जो पहले दिन नज़र आया वो दूसरे दिन नज़र नहीं आया। इसका मतलब है कि वो ग्रिप और टर्न जो स्पिनरों को पहले दिन थोड़ा बहुत मिला है वो मॉइस्चर की वजह से था, मॉइस्चर सूख गया। लेकिन ये विकेट बहुत ही स्पाइसी है और इस पे दोनों टीमों का स्कोर देख लो, 3-3.25 से ज़्यादा की एवरेज से रन नहीं बनाए दोनों टीमों ने। अब केएल राहुल के साथ ऋषभ पंत क्रीज पर हैं। शुभमन गिल बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन विकेट कीपर जेमी स्मिथ विकेट के पास आकर खड़े हुए और शुभमन गिल से थोड़ी गलती हुई। वो जब गेंद को खेलने गए तो गेंद की तरफ उनका बल्ला चला गया। अगर पैड के पास ही वो रुक जाता तो वो मिस हो जाती गेंद, लेकिन वो बल्ला थोड़ा आगे चला गया, उससे आज हुआ और एक शानदार कैच पकड़ा जिमी स्मिथ ने। इससे पहले करुण नायर, अब करुण नायर भी इतने टेस्ट मैच खेल चुका है यार, मुझे हैरानी होती है। ये कहते हुए साथ में दुख भी होता है कि इससे अच्छा तो तुम साई सुदर्शन को 3 टेस्ट मैच खिला देते। वो नया था, उसे कुछ सीखने का मौका मिलता। करुण नायर तो ऐसा लगता है जैसे 30-35 का बैट्समैन है, इसके बस के 30-35 से ज़्यादा रन बनाने नहीं है। इसी वजह से शायद जब आज से 2017 में से 13 शतक बनाया था तो अगले टेस्ट मैच में उसको बाहर करके अजिंक्य रहाणे पर भारतीय कप्तान ने अधिक भरोसा दिखाया था। अब जहाँ तक केएल राहुल की बात है, वो अर्धशतक बनाकर खेल रहा है, लेकिन केएल राहुल को ये समझ लेना चाहिए ये अर्धशतक जो उसने बनाया है वो उस कैच की अभी तक भरपाई हुई है सिर्फ।
जो उसने जेमी स्मिथ का गिराया था, 1 रन पर कैच गिराया था और वो 51 रन बना के आउट हुआ। अब भी अपने रन केएल राहुल को बनाने हैं। और वैसे केएल राहुल ने अप्लाई बहुत अच्छा किया, बहुत ही सुलझे हुए तरीके से बैटिंग की है। तो केएल राहुल और ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत तो मैंने देखा है कि अगर वो अरे तिरछे शॉट मार के, जैसे छिक्का मारने चला गया या कोई ऐसा उटपटांग शॉट खेला जिसकी वजह से उसका डिसमिसल हुआ, नहीं तो ऋषभ पंत तो इतना सॉलिड लगता है यार कि मेरे को लगता ही नहीं है कि कोई इंग्लैंड का बॉलर उसे आउट करने की काबिलियत रखता है। बहुत ही मजबूत खेल है उसका, बहुत अच्छा शरीर के पास खेलता है। अगर वो उल्टे सीधे शॉट या छिक्के टांगने के चक्कर में ना पड़े, अगर वो अप्लाई करके खुद को 2-3 घंटे अच्छी तरह से खेल सके तो भारत के लिए अच्छा होगा। अब तीसरी बात है कि अभी 243 रन का डेफिसिट है। इस डेफिसिट को कैसे पार किया जाए? 271 पे 7 से जो 387 रन बनाए इंग्लैंड ने, 116 रन आखिरी 3 विकेटों पर जो बनवाए, ये मेरे को डर है कि कहीं भारत को ये बहुत तंग ना करें, क्योंकि 387 बहुत होता है। बुमराह ने अपना काम जादू दिखा दिया था सुबह सुबह, लेकिन बाकी बॉलर, एक तो गेंद भी बदल गई, जैसे ही गेंद बदली भाग्यरथ का भाग्य बदल गया। उसके बाद ब्रेंडन कार्स जैसा बैट्समैन 50 रन बना गया और 50 ही जेमी स्मिथ ने बनाए। इसकी वजह से इंग्लैंड 387 तक पहुंच सका। चलो वो तो जो है कहानी है ही है। अब यहाँ पर मुख्य भूमिका आपकी आएगी 243 रनों की लीड को पाटने में। एक तो राहुल, दूसरा ऋषभ पंत। ये खुद को जैसे आज इन्होंने अप्लाई करके खेला है, इनको कल कम से कम लंच तक अपने आप को अप्लाई करके कोशिश करनी पड़ेगी कि कल जो जोफ्रा आर्चर पहला स्पेल करेगा वो बर्स्ट इनको झेलना पड़ेगा। उस वक्त कोई नया बल्लेबाज आना खतरे से खाली नहीं है। ये दोनों सक्षम है कि इस बर्स्ट को झेल सके। और आज भी ऐसा ही हुआ था कि जोफ्रा आर्चर जो अपने पहले 5 ओवरों में नज़र आ रहा था, दूसरे 5 ओवरों में नज़र नहीं आ रहा था। क्यों? वो अनफिट है। 2021 के बाद 4 साल के बाद वो टेस्ट मैच खेला है। पहले शुरू के ओवर में ही तीसरी गेंद एक आउट स्विंगर पड़ी जिसको हमारे जायसवाल साहब संभाल नहीं सके और बल्ले का किनारा लग के स्लिप में चली गई। लेकिन उसके बाद वो दम तो लगाता रहा। लेकिन इस पिच पर बल्लेबाज अगर खुद को अप्लाई करके खेल सकता है तो अभी समय बहुत है भारत के पास। नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, अभी 3 सक्षम बल्लेबाज भारत के पास हो रहे हैं। और मैं कल देखना चाहूँगा कि नीतीश कुमार रेड्डी ने जो जितना बॉलिंग में किया है, उन्होंने 2 विकेटें ली हैं इंग्लैंड की, शुरुआती 2 झटके उन्होंने इंग्लैंड को दिए थे। अगर उतना बल्लेबाजी में भी योगदान नीतीश कुमार रेड्डी देने में कामयाब हो जाएंगे तो भारत की स्थिति अच्छी हो जाएगी। अगर कल पूरा दिन भारत खेल जाए, मुश्किल जरूर है इस पिच पे, क्योंकि बहुत स्पाइसी पिच है, इसका कुछ पता नहीं। गेंद टप्पा खा के ऊपर भी आ रही है, कुछ गेंदें नीचे भी रह रही हैं। लेकिन वही है कि अगर आप खुद को अप्लाई करके खेलते हो तो इंग्लैंड की बॉलिंग में मेरे ख्याल से जोफ्रा आर्चर का शुरू का एक स्पेल छोड़ दो तो इस बॉलिंग में इतना दम नहीं नज़र आता कि भारत की टीम को कल ऑल आउट करने की काबिलियत रखे। तो कल भारत को कोशिश करनी चाहिए कि जब तक नई गेंद ना आए तब तक कम से कम विकेट ना गिरे। और ऋषभ पंत को अपने छिक्कों के लालच से बचना होगा ताकि भारत चाहे धीरे धीरे ही सही इंग्लैंड के स्कोर के जितना पास पहुंचेगा, इंग्लैंड के पास भी उस बात का प्रेशर जाएगा, उनकी फील्ड खुल जाएगी
और उसके बाद भारत के पास मौके होंगे रन बनाने के। तो दूसरे दिन का खेल बिल्कुल जैसे तलवार की धार पर रखा हुआ है, बैलेंस बिल्कुल 50-50 है। और निर्धारण होगा इसका तीसरे दिन, जिसका कल हम इसी वक्त कैलकुलेशन करने के लिए आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।